प्रिय श्रोतागण, आज आप सुन रहे हैं महिषासुर मर्दिनी, एक अद्भुत महागाथा। सृष्टि के आरंभ से ही देव और दानवों के मध्य संघर्ष चला आ रहा था। प्रत्येक युग में जब भी अधर्म बढ़ता, धर्म की रक्षा हेतु शक्ति का आविर्भाव होता। त्रेता युग के अंत और द्वापर की दहलीज पर एक समय ऐसा आया जब दानवों का साम्राज्य तीनों लोकों पर हावी हो गया। उनका सेनापति था महिषासुर, असुरों में सबसे बलवान, जिसकी माया और पराक्रम से देवता भयभीत हो उठे। महिषासुर का जन्म एक वरदान का परिणाम था। उसने तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा, हे प्रजापति, मुझे कोई देवता, असुर, नाग, पुरुष ना मार सके। यदि मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। और स्त्रियों में शक्ति कहाँ होती है, वे तो कोमलांगिनी होती है। ब्रह्मा जी ने ये सुना और मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। यह वरदान पाकर महिषासुर का हृदय अंधकार से भर गया। वह असुरों का अधिपति बना और देखते ही देखते स्वर्ग पर आक्रमण करने लगा। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी देवता युद्ध में हार गए। इंद्र का स्वर्ग सिंहासन महिषासुर ने छीन लिया। देवता भागकर हिमालय की गुफाओं में छिप गए। महिषासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। तब वह गर्व से बोला कि अब तीनों लोक मेरे अधीन हैं। कौन है जो मुझे रोक सके? पर कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही जब जब अधर्म ने सिर उठाया, तब तब धर्म की रक्षा हेतु देवी का अवतरण हुआ। आज हम उसी अद्भुत शक्ति की गाथा सुनने जा रहे हैं जो महिषासुर नामक दुष्ट असुर का संहार करती है। यह कथा केवल युद्ध कथा नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। त्रिलोक में जब महिषासुर का अत्याचार चरम तक पहुंच गया, देवता स्वयं अपने सिंहासन छोड़कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास आ गए। उन्होंने अपने संकट का वर्णन किया। स्वर्ग के अस्तित्व पर संकट, धर्म की हार और अधर्म की सत्ता हो गई। ब्रह्मा जी ने अपनी गहन दृष्टि से कहा, असुर को कोई पुरुष नहीं मार सकता। इसका अंत केवल स्त्री द्वारा होगा। इस समय त्रिदेवों ने अपने तेज का एक गण एकत्रित किया और अद्भुत आभा से देवी दुर्गा का आविर्भाव किया। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र, सिंह पर सवार और आकाश में अनंत प्रकाश फैलाती हुई उनके आगमन से देवताओं में आशा की किरणें जाग उठी। महिषासुर महादानव ब्रह्मा के वरदान से अजय बना हुआ था। उसने पृथ्वी और स्वर्ग पर अपने बल का पराक्रम दिखाया। इंद्र का सिंहासन छीन लिया, देवताओं के रथ और अस्त्र भस्म कर दिए। उसका हृदय अहंकार से भरा हुआ था। वह गरजते हुए कहता, अब कोई मेरी शक्ति को नहीं रोक सकता। कौन है जो मुझे चुनौती दे? उसके अत्याचार से धरती कांप उठी। नगर, वन, पर्वत और नदियां भय के सन्नाटे में डूब गए। हर दिशा में दानवों की सेना फैली हुई थी। हाथी, रथ, घोड़े और भयंकर सेनापति। प्रत्येक असुर अपने अद्भुत रूपों में युद्ध के लिए तैयार था। देवता त्रिदेव के पास आ गए और स्तुति करते हुए बोले, माता, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। आप ही महिषासुर का संहार कर सकती हैं। तभी ब्रह्मांडीय तेज का संगम हुआ। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश की शक्तियां मिलकर देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उनका सिंह वाहिनी रूप, 10 भुजाएं, प्रत्येक में दिव्य अस्त्र, त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष और उनकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा का तेज। उनका रूप देखकर असुर डर से कांप उठे। देवी ने कहा, हे दुष्ट, तेरे अत्याचार की सीमा समाप्त हुई। अब धर्म की रक्षा मेरी भूमिका है। महिषासुर ने हंसते हुए उत्तर दिया, एक स्त्री, क्या वह मुझसे युद्ध कर सकती है? देवी ने मुस्कान में ही उत्तर दिया, हाँ, आज तेरा पतन होगा। रणभूमि सजी, आकाश में बादल घिरे, बिजली चमक रही थी। देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनके भुजाओं में अस्त्र चमक रहे थे। महिषासुर ने पहले अपने सेनापति भेजे, दुर्भर, दुर्मुख, चिखुर, चामर और तामरा। देवी ने अपने धनुष बाणों से उनके रथ और शरीर भस्म कर दिए।
फिर हाथी, रथ और असुरों की विशाल सेना आगे आई। देवी ने सिंह को आदेश दिया। सिंह ने दहाड़ते हुए हाथियों और रथों पर प्रहार किया। प्रत्येक प्रहार से धरती कांप उठी, रक्त की धाराएं बहती और असुरों का मन भय से भर जाता। महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसने भैंस का रूप धारण किया, फिर हाथी का, फिर सिंह का। उसका विशाल शरीर पर्वतों से भी बड़ा प्रतीत हो रहा था। उसकी गर्जना आकाश फाड़ रही थी। देवी ने शांति पूर्वक कहा, कितने रूप बदलोगे? अंत तुम्हारा निश्चित है। महिषासुर ने प्रहार किया, पर देवी के त्रिशूल और चक्र ने हर प्रहार का उत्तर दिया। उन्होंने अपनी भुजाओं से सुदर्शन चक्र चलाया, त्रिशूल फेरा, गदा घुमाई। हर प्रहार से असुर का बल घटता गया। अंततः महिषासुर को उसकी असली भैंस रूप में पकड़कर देवी ने अपने पांव से उसे स्थिर किया, त्रिशूल उठाया और प्रचंड स्वर में बोली, अधर्म का अंत यही है। त्रिशूल ने उसके हृदय को भेद दिया। उसकी गर्जना और शक्ति क्षीण हो गई। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिरा और शेष असुर भाग गए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, शंख और ढोल गूंज उठे। इंद्र ने देवी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे जगत जननी, आपने धर्म की रक्षा की है। आज से आप महिषासुर मर्दनी कहलाएंगी। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी संसार में अन्याय होगा मैं नारी शक्ति के रूप में प्रकट होऊंगी। तो श्रोतागणों, यह कथा केवल युद्ध का वर्णन नहीं, यह साहस, शक्ति और धर्म की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि अधर्म का अंत अवश्य होता है और सही समय पर जागृत शक्ति उसकी विजय सुनिश्चित करती है। तो हे श्रोतागणों, धर्म की रक्षा अब सुरक्षित है। अधर्म का अंधकार समाप्त हुआ। महिषासुर का अहंकार धराशायी हो गया था। न्याय और धर्म की विजय अवश्य होती है। जब शक्ति जागृत होती है तब अजय कोई नहीं रह सकता। देवी दुर्गा का तेज अहंकार को चीर देता है। वीरता और साहस से ही विजय प्राप्त होती है। जो धैर्यवान और निडर है वही अजय है। साहस ही सबसे बड़ा अस्त्र है। भय केवल उन लोगों के भीतर होता है जो कमजोर होते हैं। शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म के लिए ही होना चाहिए। महिषासुर का पतन अधर्म की अस्थिरता को दर्शाता है। प्रत्येक संकट में अवसर छिपा होता है। देवी का तेज हमेशा न्याय की ओर जाता है। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की किरण फैलती ही है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल हो, उसका अंत निश्चित है। नारी शक्ति के सामने अहंकार कभी नहीं टिक सकता। धर्म का मार्ग कठिन है परंतु अटल है। शक्ति, भक्ति और साहस का संगम विजय सुनिश्चित करता है। जो न्याय और धर्म के लिए खड़ा होता है उसे कोई भी कभी भी नहीं हरा सकता। वीरता केवल युद्धों में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। महिषासुर मर्दिनी ने यह सिद्ध कर दिया। हर युग में नारी शक्ति की आवश्यकता रहती है। न्याय की आवाज बुलंद हो तो भय स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अंधकार चाहे कितना भी गहन क्यों ना हो, प्रकाश अंततः छा जाता है। साहस का मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका फल हमेशा मीठा होता है। प्रत्येक चुनौतियों में सीख और अवसर छिपे होते हैं। अधर्मी चाहे कितना भी बलवान हो, उसका अंत निश्चित है। देवी का हर प्रहार धर्म की विजय सुनिश्चित करता है। वीरता, धैर्य और भक्ति का मेल अजय बनाता है। जो निडर है वही इतिहास रचता है। अधर्म का अंत केवल समय का प्रश्न है। जब धर्म मजबूत होता है तब विजय सुनिश्चित होती है। शक्ति और साहस का मेल हमेशा सफलता दिलाता है। महिषासुर का पतन हमें याद दिलाता है कि अहंकार विनाशकारी है। नारी शक्ति सदैव प्रेरणा देती है। धर्म की रक्षा में कभी पीछे मत हटिए। प्रत्येक संकट में अपने भीतर की देवी को पहचानिए। साहस, शक्ति और भक्ति में कोई भी बाधा पार की जा सकती है। विजय का मार्ग केवल सत्य और न्याय से होकर जाता है। अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश अवश्य फैलाता है। जो निडर है वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो,
भय को अपने हृदय से निकाल दो। साहस और निष्ठा ही असली बल है। जब आप न्याय और धर्म के मार्ग पर खड़े होते हैं तो कोई भी शक्ति आपको नहीं हरा सकती। विजय का मंत्र है साहस, शक्ति और धर्म। महिषासुर मर्दिनी ने यह सिद्ध कर दिया कि अधर्म की सत्ता अस्थिर है। जो सही मार्ग अपनाता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। न्याय की राह में खड़े होने से शक्ति प्राप्त होती है। नारी शक्ति हर युग में अजय है। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको महिषासुर मर्दिनी की यह अद्भुत गाथा पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारी मेहनत को और उत्साहवर्धक बनाता है। इस कथा को अपने मित्रों, परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी देवी दुर्गा की वीरता और साहस से प्रेरणा पा सके। यदि आप हमारी आने वाली और भी प्रेरणादायक और रोचक कथाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक नई गाथा, कथा या कहानी की सूचना तुरंत आपको मिल सके। हमारी इस यात्रा में आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है, तो देर किस बात की। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देवी दुर्गा की महिमा और साहस की गाथाओं का आनंद लगातार लेते रहें। आपके सहयोग से ही हम नई और रोचक कथाएं लाते रहेंगे।